नमस्ते दोस्तों, आज रात हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो दिल्ली के द्वारका में मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास खड़ा है। सेक्टर 9 का वो फेमस पीपल का पेड़। लोग कहते हैं रात 2 बजे के बाद वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ सिर्फ पेड़ नहीं कुछ और भी रहता है। कुछ लोगों ने देखा है, एक सफेद कपड़ों वाली औरत पेड़ के नीचे बैठी होती है। कुछ कहते हैं वो लिफ्ट मांगती है रात के अंधेरे में, और कुछ उनकी फैमिली मेंबर्स की मिस्टीरियस डेथ्स के बाद ही यह कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है रोहन और प्रिया की, एक न्यूली मैरिड कपल की, जो अपनी शादी के बाद खुशियां मनाने आए थे द्वारका। लेकिन उन्होंने जो फोटो शूट किया उस पेड़ के पास, उसने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर आप रात को अकेले हो तो लाइट्स ऑन रखना, क्योंकि ये स्टोरी दिल धड़का देगी। चलिए शुरू करते हैं। रोहन और प्रिया की शादी दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। रोहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था गुड़गांव में, प्रिया टीचर सेक्टर 13 स्कूल में। शादी के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने डिसाइड किया प्री वेडिंग फोटोज क्लिक करवाएंगे, कुछ नेचुरल कुछ रोमांटिक। प्रिया को आइडिया आया, चलो द्वारका सेक्टर 9 के पास वहाँ ग्रीन एरिया है, मेट्रो के पास रोड पे वो बड़ा पीपल का पेड़, वहाँ सनसेट के टाइम शूट कर लेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। रोहन हंसा, अरे वाह, हॉन्टेड पेड़ पे फोटो, लोग कहते हैं वहाँ भूत है। प्रिया ने मजाक उड़ाया, अरे पागल, ये सब अफवाहें हैं, मेट्रो स्टेशन के पास है, इतना क्राउड रहता है, और हम दिन में जाएंगे ना। 31 अक्टूबर 2025 की शाम थी। हैलोवीन नहीं, लेकिन दिल्ली में ठंडी हवा शुरू हो चुकी थी। उन्होंने मेट्रो से सेक्टर 9 उतरे। स्टेशन बाहर निकलते ही वो सुनसान रोड दिखी, स्ट्रीट लाइट्स कम, ट्रैफिक कम। आगे बीच रोड में वो पेड़ खड़ा था, बड़ा सा पीपल, जिसके नीचे छोटे शिवलिंग और कुछ फोटोज लगे हुए थे भगवान की। पेड़ के आस पास कंक्रीट था, लेकिन जड़ें बाहर निकल आई थी, जैसे जमीन फाड़ के निकल रहे हों। प्रिया एक्साइटेड थी, देखो कितना ब्यूटीफुल, बैकग्राउंड में मेट्रो ट्रैक भी दिखेगा। रोहन ने कैमरा सेट किया, उन्होंने पोज लिए, हग करते हुए, हाथ पकड़ के किस अटेम्प्ट, लेकिन शर्मा के रुक गए। सनसेट हो रहा था, आसमान ऑरेंज रेड, पेड़ की पत्तियों से सूरज की किरणें छन कर आ रही थीं। लेकिन जैसे ही रात होने लगी, हवा तेज हो गई, पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक लोकल अंकल रिक्शा चला रहे थे, रुक गए। बेटा, यहाँ फोटो मत लो, यह पेड़, रात को मत आना। रोहन ने पूछा, क्यों अंकल? अंकल ने धीमे से कहा, यहाँ पहले एक लड़की की एक्सीडेंट हुई थी, स्कूल गर्ल, उसके बाद से यह पेड़ कुछ गलत है। सफेद कपड़ों वाली औरत दिखती है, कॉन्ट्रैक्टर ने पेड़ कटवाने की कोशिश की थी, उसको सपने में धमकी मिली, अब पेड़ काटने से मना कर दिया गया। प्रिया ने हंस के कहा, अंकल हम तो बस फोटो ले रहे हैं। अंकल चले गए, लेकिन उनकी बात दिल में बैठ गई। फोटोज खत्म हुए, घर लौट गए। रात को फोन पे फोटोज देखे, सब नॉर्मल थे, लेकिन एक फोटो में पेड़ के पीछे बैकग्राउंड में एक ब्लर सी शैडो थी, जैसे कोई खड़ी हो। अगली रात प्रिया को पहला सपना आया। सपने में वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, अंधेरा था, पेड़ से पत्तियां गिर रही थीं, लेकिन गिरते ही खून बन जा रही थीं। एक बुढ़ी औरत आई, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें लाल। वो धीमे से बोली, यह पेड़ मेरा है, तुमने मेरी बेटी को छीन लिया। प्रिया चिल्लाई, कौन हो आप? क्या मतलब? बुढ़ी औरत ने हाथ बढ़ाया, उसके हाथों में एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, स्कूल यूनिफॉर्म में। उसने यहाँ जान दी, अब तुम दोनों की बारी है। प्रिया जाग गई, पसीने से तर। रोहन सो रहा था, उसने बताया नहीं, सोचा सपना ही होगा। अगला दिन नॉर्मल था, लेकिन शाम को रोहन की कार में प्रॉब्लम आई। द्वारका फ्लाईओवर पे जाते हुए इंजन बंद हो गया। द्वारका फ्लाईओवर पे जाते हुए रात के 9 बजे, रोड सुनसान। उसने बैटरी चेक की, सब ठीक। अचानक मिरर में देखा, पीछे सीट पे एक शैडो, जैसे कोई बैठा हो। दिल धड़का, पलट के देखा, कुछ नहीं। कार स्टार्ट हुई, घर पहुंचा। प्रिया ने नोटिस किया रोहन परेशान है, उसने पूछा। रोहन ने मजाक में कहा, कुछ नहीं, ट्रैफिक था, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। 2 दिन बाद प्रिया के स्कूल में इंसिडेंट। वो क्लास ले रही थी, सडनली ब्लैक बोर्ड पे स्क्रैच आने लगे, जैसे कोई नील से लिख रहा हो। बच्चे चिल्लाए, मैम लिखा जा रहा है। लिख रहा था, वापस करो, बेटी को वापस करो। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने क्लास खत्म की, प्रिंसिपल को बताया नहीं।
रात को दूसरा सपना। इस बार बुढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके पास एक छोटी लड़की थी, लेकिन लड़की का चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ स्कूल बैग। औरत बोली, तुमने फोटो ली, उसमें मेरी बेटी की रूह बंध गई, अब वो तुम्हारे साथ है। प्रिया उठी, फोन चेक किया। उस फोटो में पेड़ के नीचे एक छोटी शैडो दिखी, लड़की जैसी। अब चीजें सीरियस हो गईं। पहला एक्सीडेंट, रोहन की माँ को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोला कुछ नहीं, सडन शॉक। लेकिन माँ ने बेड पे बैठ के कहा, बेटा रात को सपने में एक औरत आई थी, कह रही थी तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को छीना। प्रिया रो पड़ी। अब उसने रोहन को सब बताया। रोहन शॉक्ड, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन अब यकीन आ रहा है। दूसरा एक्सीडेंट, प्रिया के पापा बाइक पे जा रहे थे सेक्टर 9 के पास से। सडनली एक औरत रोड पे आई, व्हाइट साड़ी में। पापा ने ब्रेक मारा, बाइक गिर गई, उनको चोट लगी, हॉस्पिटल में एडमिट। पापा ने बताया वो औरत पेड़ के पास से आई, लेकिन जैसे ही ब्रेक मारा गायब। तीसरा, रोहन की बहन को नाइटमेयर आया, वो चिल्लाई रात भर। सुबह उसके हाथों पे स्क्रैच थे, जैसे किसी ने पकड़ा हो। फैमिली परेशान, सब लोग कह रहे थे उस पेड़ के पास मत जाओ। रोहन ने डिसाइड किया रिसर्च करेगा। उसने लोकल लोगों से बात की। एक अंकल ने बताया ये पेड़ 2000 से फेमस है, एक स्कूल गर्ल की एक्सीडेंट हुई थी यहाँ। बात आर है, कैब ने मार दिया। उसके बाद से पेड़ हॉन्टेड। लोग कहते हैं उस लड़की की माँ यहाँ आती थी, बेटी के लिए रोती थी, फिर माँ भी मर गई, शायद सुसाइड। अब दोनों यहाँ रहती हैं। एक और लीजेंड, पेड़ के नीचे पुराना मर्डर हुआ था 1980 में। एक औरत ने अपनी बेटी को मार दिया था प्रॉपर्टी के लिए, फिर खुद भी मर गई। पेड़ उसका श्राप ले आया। पेड़ आराकाने 1 साल सालर हो। रोहन ने ऑनलाइन चेक किया, रेडिट पे थ्रेड्स मिले, लोग शेयर कर रहे थे रियल एक्सपीरियंस। एक पोस्ट, मैंने लिफ्ट दी थी सफेद औरत को, घर पहुंचा तो पीछे सीट खाली थी। दूसरा, कार में थप्पड़ पड़ा, चेहरे पे लाल निशान। रोहन और प्रिया वापस गए पेड़ के पास। रात को उन्होंने सोचा शायद कुछ रिचुअल कर लें। पेड़ के पास पहुंचे, हवा तेज, पत्तियां सरसरा रही थीं। मागरा बाती। प्रिया ने फोटो वाली फाइल खोली, उसमें अब साफ दिखी छोटी लड़की पेड़ के नीचे खड़ी। अचानक बुढ़ी औरत अपीयर हुई रियल में। वो बोली, तुमने मेरी बेटी की तस्वीर ली, अब वो तुम्हारे फोन में बंद है, रिलीज करो वरना सब मर जाओगे। रोहन ने फोन फेंका, तोड़ दिया, लेकिन औरत हंसी। अब देर हो गई। क्लाइमेक्स ट्विस्ट, पता चला वो बुढ़ी औरत असल में लड़की की माँ थी। मर्डर नहीं, एक्सीडेंट था। लड़की स्कूल से लौट रही थी, माँ कार चला रही थी, लड़की को मार दिया गलती से। माँ ने गिल्ट में सुसाइड कर लिया पेड़ के नीचे। अब दोनों आत्माएं पेड़ में बंद हैं। जो भी फोटो लेता है उनकी बेटी की रूह उसमें बंध जाती है। प्रिया चिल्लाई, हम सॉरी, हम रिलीज कर देते हैं। उन्होंने पेड़ के नीचे दिया जलाया, मंत्र पढ़ा जो अंकल ने बताया था। औरत गायब हुई, लेकिन पहले बोली, अब जाओ, लेकिन याद रखना यह पेड़ मेरा है। आज रोहन और प्रिया सेफ हैं, लेकिन उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने फोटोज डिलीट कर दिए, लेकिन सपने अब भी आते हैं कभी कभी। प्रिया अब भी कहती है रात को जब मेट्रो से उतरती है पेड़ की तरफ मत देखना। दोस्तों, यह कहानी रियल है या अफवाह, आप डिसाइड करो। अगर आप द्वारका में रहते हो, सेक्टर 9 के पास से गुजरे, तो बताओ कमेंट में क्या फील हुआ, क्या आपने कुछ देखा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और बेल ऑन।